आदाब, नमस्कार। आज जिस शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूं, उनसे बात करना मेरा सपना रहा है। और सपना इसलिए रहा है कि उनकी ज़िंदगी गीतों से तो भरी है, लेकिन साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, वो हमारे आपके सीखने के लिए बहुत कुछ हमें देता है। बहुत ही कमाल की उनकी जर्नी रही है। और देखिए, 55 साल, अब ये क्योंकि 2024 भी ख़त्म हो गया है, 55 साल का, 70 में या 70 के पहले ही 69 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उसके बाद में आज तक गा रही हैं। उस जनरेशन का कोई भी नहीं मिलेगा आपको गाता हुआ। यानी एक जनरेशन पर जनरेशन बदल गई, उनका गाना अब भी जारी है। और उनको देखकर मेरे चेहरे पर, आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। उसका भी कुछ राज है, उसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूं जानी मानी गायिका पद्म भूषण उषा उत्थुप जी की। उषा उत्थुप हिंदुस्तानी सिनेमा की बेमिसाल गुलकारा। एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी दुनिया को न केवल एक से बढ़कर एक सुपरहिट नगमे दिए, बल्कि अपनी गायकी के अलग अंदाज से इन्होंने अपने लिए बनाया एक खास मकाम। मुंबई में पैदा हुई उषा उत्थुप ने 70 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन अपनी भारी आवाज के चलते शुरुआती दौर में इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गाने का मौका इन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि ये वो दौर था जहां बारीक आवाज का ज्यादा चलन था। लेकिन उषा उत्थुप के हार न मानने वाले जज्बे और कड़ी मेहनत ने इन्हें जल्द ही उस दौर की नामचीन गुलकाराओं की कतार में ला खड़ा किया। अपने 55 साल के लंबे सफर में उषा उत्थुप हिंदुस्तान की कई जबानों में गुलकारी कर चुकी हैं। साथ ही केनिया जैसे मुल्क में इनकी शोहरत का आलम ही अलग है। इनकी बेमिसाल गायकी के चलते इन्हें कई एजाजात से नवाजा जा चुका है, जिसमें पद्म भूषण काबिले जिक्र है। उषा उत्थुप जैसी अजीम शख्सियत के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे हुनर सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं, जो न सिर्फ अपनी काबिलियत से जमाने को रोशन करते हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी एक अलग ही खुशी का एहसास कराती है। उषा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और मैं आपसे पहली चीज़ तो यही जानना चाहता हूं कि आपको देखकर चेहरे पर मुस्कान क्यों है। आपकी कभी तस्वीर, वैसे अभी मुलाकात का मौका पहली बार मिल रहा है, लेकिन जब भी आपकी कभी तस्वीर देखते हैं, आपको परफॉर्म करते देखते हैं, खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। ऐसा क्यों? मैं बताऊं? पहले तो मैं आपको नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम बोल दूं। आपको मुस्कुराहट, मुस्कान, खुशी, जॉय, चेयर, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी सब क्यों आता है? क्योंकि वॉट एवर यू हैव गिवन मी फॉर 55 ईयर्स, जो ऑडियंस ने मुझे दिया है, वो फिर से उभर जाता है, उभर आता है। और ऐसा लगता है, सच्ची मैं आज बताऊं, जब गाड़ी से उतरी ना, नहीं इनफैक्ट गाड़ी से उतरी नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गया। जब रोड अंदर आई और गेट खुले, पहली बार जब मैं यहाँ आई थी सीपीसी में, तब बहुत सारा प्रोटोकॉल था, अंदर सब लोग नहीं आ सकते थे ऐसे ही। लेकिन मुझे जो भी दरवान थे उस टाइम पे, पता नहीं है अभी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर, यानी he was so happy to see me, so happy, and he just let my car go just like that, ऐसे आप अंदर आ जाइए। और जब अभी हम आए ना वहाँ से, और आप सबके, यानी आप सबके चेहरे देख के, it was so beautiful। पता नहीं कितने, जैसे आपने कहा मैं अब भी गा रही हूँ, पता नहीं कितने लोग हैं जो ऐसे फील करते हैं अपने देश के यानी प्रति। इट्स you know, CPC is such a fantastic institution, central production। एक और बड़ी अहम चीज़ है जो आपसे कनेक्ट करती है मुझे,
दरअसल मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक है और अच्छा ठीक ठाक शौक है। देखिए अभी आप बोलेंगे कि हाँ है, तुम्हें शौक है, उसका मैं कारण बता दूंगा आपको। और मुझे एक एक्टर भी बहुत पसंद रहे और वो भी बहुत आपको थोड़ा चौंकाएगा, वो है दारा सिंह। मुझे बहुत पसंद है दारा सिंह Lovely. इसलिए क्योंकि मुझे मुझे भी। बहुत प्यारे लगते थे और मुझे ऐसा लगता था क्या बिल्ड है। और उस समय पर मतलब जी। इंडियन सिनेमा में उनका बोलना और वो जो था वो सबको लेकर बहुत जो भी होता रहा तो उनकी फिल्मों के गाने में बड़े सुनता रहा। अच्छा, जी और सच्ची बताइए। जी मैं Very यही good. बता रहा हूँ कि आपसे कैसे कर। फिर एक गाना है उनकी फिल्म का कभी धूप धूप कभी कभी छाँव। छाँव। हाँ, इस फिल्म का एक गाना है और वो गाना है मैं भी जलूं तू भी जल। और ये गाना मैं काफी सुनता था। अच्छा मुझे लगता था कमाल की सिंगर है और ये सिंगर ने और गाने क्यों नहीं गाए। तो मैंने पढ़ा, ढूंढा, खोजा, उषा अय्यर से मुझे नाम मिल गया। मैंने कहा ये उषा अय्यर जो है इन्होंने एक आध गाना गाया है, उसके बाद में फिर इनका पता नहीं। क्योंकि उषा उत्थुप को सब जानते हैं। जी। क्या ये आपका पहला गाना था इससे पहले? क्योंकि सब हरे रामा हरे कृष्णा से आपको कनेक्ट जी, करते हैं, बट लेकिन आई थिंक ये पहला गाना होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली मुझे भी पता नहीं है, सच्ची बताऊं तो मुझे भी पता नहीं है कि डिड दिस सॉन्ग कम फर्स्ट और डिड दैट सॉन्ग। लेकिन ये जो गाना है, जैसे आपने कहा, कोई भी यानी I'm so proud to say it on CPC really and on your show, Pinku. My nickname. His name really unbelievable, but Pinku suits you actually. Okay, तो जब thank मैं you. कहती हूँ, it's with lot of love and respect that I say to you. लेकिन I feel the same way about before I go into Dara Singh. ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उन दिनों में to get an opportunity, a platform, कि CPC में आके एक गाना गाएं, it was a big thing. It was such a big thing. और उन दिनों में इतने सारे ऑफिसर्स के नाम भी मुझे याद हैं और कितने दिन यहाँ पे बिताए हैं. We've had some wonderful times here. और उन दिनों में I wanted to do this song. सच्ची. और शायद अगर आप आर्काइव्स में देखेंगे तो आपको मालूम 69 के आसपास की बात है और पहले की 68 69 68 69 जी. मतलब वही समय था जब आपने शुरुआत कर जी दी थी कि अब बिल्कुल कहीं काम बिल्कुल मिलना उषा चाहिए। अय्यर के नाम से जी. लेकिन जब मैंने वो गाना चुना टू डू इन CPC, सभी लोग ने कहा कि नो देयर आर सो मेनी अदर सॉन्ग्स, व्हाई डोंट यू सिंग दैट. और बहुत सारे लोग मुझे इंटरव्यूज़ में भी पूछे हैं, जैसे आपने कहा विच इज़ द फर्स्ट सॉन्ग. मुझे आज भी पता नहीं है, लेकिन दारा सिंह के बारे में आई हैव टू टेल यू कि मैं इतनी खुश हुई व्हेन आई गॉट द सॉन्ग टू सिंग. यू सी, लिखा है ऑफ कोर्स, आई मीन म्यूजिक दिया है चित्रगुप्त जी ने, हु इज़ आनंद मिलिंद's फादर. एंड इमेजिन द राइटर इज़ प्रदीप जी. So the song was मैं भी जलूं तू भी जले, आजा सनम लग जा गले, आग से ही आग बुझे, बाहों में आके देख ले हो. Oh, so I'm the original Yes. item girl, right? बाहों में अच्छा आके उस देख समय ले. उसको सुनिए। नहीं तो सुनिए, जी। मैं घर जाके सारे बैठे हुए थे. मैंने कहा कि टुडे आई गॉट अ फुल हिंदी सॉन्ग टू सिंग. मैंने कहा कि क्रोनोलॉजिकली आई कांट टेल यू विच, क्योंकि उन दिनों में अभी भी ऐसा ही होता है, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाता है पहले और बाद फिल्म में release कब रिलीज़ होती है कौन जाने. जैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं. तो आई वेंट एंड टोल्ड माई फैमिली दैट यू नो आई रिकॉर्डेड अ होल हिंदी सॉन्ग टुडे. तो मेरे भाई जस्ट my दादा just 2 years older than me, we were very very close. तो उन्होंने कहा कि really what song did you sing? So I said the song and he said who are the actors? तो मैंने कहा दारा सिंह and Helen. So he said did you sing for दारा सिंह? तो आवाज़ ही इतनी भारी थी. लेकिन अभी सुनने से मुझे लगता है कि माई वॉइस वॉज नॉट सो भारी अरे एक्चुअली. मैं वही कह रहा था कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं कभी उसको जोड़ भी नहीं पाया. ऐसा नहीं कि उषा
अय्यर थी पहले, फिर बाद में आप उथुप हो गई शादी के बाद, लेकिन फिर भी वो आवाज सुनकर उसको कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? मतलब उस समय पर आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल जो सिंगर्स उस समय चल रहे थे बिल्कुल ठीक वैसी ही आवाज लगती है। रियली हाँ? लेकिन मैं तो कभी भी आई कुड नेवर एवर सिंग लाइक लता जी मंगेशकर और आशा जी भोसले, क्योंकि उन लोगों की रेंज जो है वाज ऑन अ हायर रेंज। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि उन दिनों में अभी भी लोग सोचते हैं कि औरतों के आवाज़ में इट हैज़ टू बी वेरी डेलिकेट एंड नाजुक, और हमारी आवाज़ तो रही है ऐसे। तो लोग दे कुडंट बिलीव दैट इट वाज यू नो ये शुरुआत से ऐसा था आपका, मतलब भारी आवाज भारी। होना? हाँ, मैं आप जानते नहीं है, मैं तो यानी स्कूल में मुझे म्यूज़िक क्लास से निकाला गया। उन्होंने कहा, मिस डेविडसन ने कहा आपकी आवाज़ बहुत भारी है, आई कांट फिट यू इन एनीवेयर, सो आई थिंक इट्स बेस्ट यू गेट आउट ऑफ द क्लास। तो म्यूज़िक क्लास से मैं आई गॉट आउट ऑफ इट, एंड देन दे गेव मी the tambourine to play and the clappers to play, क्योंकि जानते थे कि I have music in me. So रही दारा सिंह की बात, पहले से ही लोग कहते थे कि आवाज़ इतनी भारी है। एंड आई थिंक नाउ जब बात निकली है इसके बारे में, एक इंटरव्यू मैंने किया था विद अनुपम खेर जी एंड जावेद अख्तर जी, और जावेद साहब ने इतने फैंटास्टिकली आंसर दिया, तो दैट इज़ माय आंसर ऑलवेज। अनुपम जी ने कहा कि व्हाई इज़ इट कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे पावरफुल वॉइस क्यों नहीं देते हैं फॉर द हेरोइन, है ना। हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि द हेरोइन इज़ ऑलवेज सो हेल्पलेस एंड सो यू नो व्हाट शैल आई से, असर्टिव वॉइस, मतलब असर्टिव नहीं देते हैं, बहुत जेंटल और बहुत प्यारी वैसे। ओके, कोकिला। करेक्ट करेक्ट, ओके। सो हालांकि आप सुनिएगा रेशमा जी को या बेगम अख्तर जी को, यानी ये लोग सब तो भारी आवाज़ थी ना सबकी। एंड नाउ आई मीन इवन देन there were so many actors like Meena Kumari ji and Madhubala ji, Nargis, they had such beautiful deep voices, but always जब गाना आता था then it had to be a high pitched voice. तो रही ये जो misconception थी पहले से कि भारी आवाज़ means bad, high pitched voice means good. तो मुझे तो वैसे रोल मिले ही नहीं, यानी गाने मिले ही नहीं। लेकिन अजीब बात है कि जितने भी गाने हैं बहुत कम, यानी सो मेनी अदर सिंगर्स, यू आस्क देम, उनके रिकॉर्ड्स होंगे 30,000 सॉन्ग्स एंड 20,000 30,000, उससे कम तो किसी का नहीं है। मेरे तो खींच खींच के होंगे शायद मे बी 1,000 ऑल टुगेदर। पर मुझे ऐसा लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी जो आप कह रही हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, आप बिल्कुल डिफरेंट वॉइस के साथ नहीं होती, तो 55 साल का करियर कौन चला पाता है? Correct. कौन सिंगर चला पाता है? करेक्ट। कि आप सात खून माफ में भी अभी और वो भी पॉपुलर, ऐसा नहीं है कि बस आ गए हैं कि उषा जी को सम्मान देना है इसलिए गाना, आप गा रही हैं एक पॉपुलर गाना जो प्रोफेशनली हिट हो रहा है। ये कौन कर पाता फिर? नहीं, वही तो, क्योंकि एज आई से ऑलवेज, बात ये नहीं है कि are you a good singer or a bad singer, बात ये है कि how original are you, and only originality will stay. If it's not original, it doesn't stay. आते जाते it goes on, you see. But if you are 100% original, मैंने तो किसी को कॉपी ही नहीं किया। इन एनी केस मैं तो कर भी नहीं सकती किसी के जैसे, तो मैं गा नहीं सकती। इट्स नॉट माई स्टाइल एट ऑल एंड आई कांट, मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं। अच्छा, एक और मजेदार चीज मुझे याद आई, आप पता नहीं आप मेरी पिटाई विटाई ना करें इस नहीं, बात नहीं, पे, मैं तो लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो ये था कि मैं बहुत समय तक, थोड़ा छोटा था उस समय पर, और आपको सुनते आए, मतलब आपको सुनते, पिताजी भी सुनते आए, हम भी सुनते चले, जनरेशंस हैं अभी। तो मैं ये सोचता था आप यहाँ की है ही नहीं, आप अफ्रीका की। बहुत सारे लोग हाँ, सोचते, अच्छा, ऐसा और भी लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग तो सोचते आप जब थे। अंग्रेजी बोलती थी एक तो
उस तरह की अंग्रेजी आमतौर पर वो जो जी। आपका एक्सेंट आता था, जो आर्टिकुलेशन है आपका, भाषा पर जो पकड़ है, तो ऐसा लगता था ये विदेशी हैं। और विदेशी में भी ये अफ्रीका की हैं, और वहाँ के कुछ गाने वाने भी सुने हैं, क्योंकि इस तरह का अटायर कई बार वहाँ पर मिलता है। जी। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये अफ्रीका की हैं या आप बाहर की हैं, और लोग इस तरीके से क्यों आपके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि यू सी व्हेन वन टॉक्स इन इंग्लिश, आई मीन आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, मैं तो पैदा हुई बॉम्बे में। मैं नहीं कह रही हूँ कि एवरीबडी हु गोज़ टू अ कॉन्वेंट स्कूल मस्ट स्पीक लाइक मी, नो, पर आई लव लैंग्वेज, आई लव लैंग्वेज। और बम्बई में पली हुई हूँ, तो माई कॉन्वेंट एजुकेशन वाज, वेल, the medium of teaching was English, so I think in English, you see. So it's a different thing when you're living the language all the time. The second language was Hindi, third language was Marathi, fourth language was French, और घर में तमिल। बताइए, 5 लैंग्वेज तो वहीं पे हो गए। थी आप तो मराठी आपकी मराठी had to be, and so it I love language. कितनी भाषाएं बोल लेती हैं आप? तो फिर बंगाल भी तो मूव किया आपने। Oh, आपने कहा नहीं। Bengali, of course. ये देखे नहीं, कॉफ, कोलकाता। जी, see, I'm actually a South Indian. Yes. मैं हूँ मद्रासी, born and brought up in Bombay, married into Kerala. My husband is from Kerala, Kottayam. And now we live in Calcutta. तो रही मैं कंप्लीट भारतवासी, completely. And you know, आपने कहा about the accent, और जब मैं बात करती हूँ तो लोग यानी सोचते थे कि माई ड्रेस इज़ जस्ट अ गिमिक। बहुत लोग सोचे कि मैंने ट्रेनिंग ली है इन इंग्लैंड और इन, वेल, एज यू से, इन अफ्रीका, बट दैट इज़ सो स्ट्रेंज, इज़न्ट इट? Very strange. So I had to prove that actually I'm Indian. So when you say about Africa, one of my first songs, जो मैंने CPC में भी किया है, is a Swahili song from Kenya. And let me sing a few lines yes, for yes. you, okay? इसको हम सुनते हैं। और सोहेली एक ऐसी भाषा जिसमें काफ़ी गाने गाए हैं, बल्कि इनफैक्ट उषा जी की जितनी फ़ैन फॉलोइंग आप यहाँ इंडिया में देखते हैं, उससे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपको देखने को केन्या मिलेगी में। केन्या में, नैरोबी में, वहाँ पर बहुत, बहुत बहुत। पसंद किया जाता है। तो मैं गाऊँ वो गाना? इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड सभी लोग जानते हैं, एंड इट्स अ पॉपुलर सॉन्ग, एंड देन इट बिकेम माई सॉन्ग बिकॉज आई sang it with the president and recorded it with Fadili Williams, the original singer. It goes, Malaika nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika। तो ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया और लोग सोचते थे कि मैं सच्ची अफ्रीका की हूँ। वैसे तो मैं 17 इंडियन लैंग्वेजेस में गाती हूँ। और जानती कितनी, जैसे फ्लुएंटली बोल पाए, वो तो आपने एक बता दिया। फ्लुएंटली मैं सब भाषाओं में नहीं बोल सकती, क्योंकि यू नो, लेकिन लेट मी टेल यू, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। मलयालम तो सीख ली होगी आपने शायद बहुत अच्छे से। नो शॉर्टकट, आई एम टेलिंग यू, you have to work very hard, very hard। जो भी भाषा गाएंगे आप, because expression ठीक होना चाहिए। तो मैं meaning सीख लेती हूँ। So if I was to, ये it's an opportunity। मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर गाने फटाफट अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके गाने सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने इतनी भाषाओं में गाने, और हर भाषा में जब भी आप गाती हैं लोग वहां के श्रोता बड़े खुश हो जाते हैं कि देखिए उषा जी ने हमारे लिए भी गाना गाया है। लेकिन यही तो है, वन ऑफ माई USP इज द फैक्ट दैट आई हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। यू सी, क्या हुआ बिगिनिंग में, जब मैं इतनी भाषा में गा चुकी हूँ और गाती हूँ और अब भी गा रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ रिकॉर्ड कि मैंने कह दिया आपके शो में, गुफ्तगू में, कि मैंने इतने सारे लैंग्वेजेस में गाए। नहीं, आई एम सिंगिंग इट एवरी डे। जब भी मैंने देखा कि आई हैव अ न्यू काइंड ऑफ पर्सन इन द ऑडियंस, यू नो, आई इमीडिएटली चेंज माई लैंग्वेज एंड आई सिंग इन दैट लैंग्वेज। लोग बहुत खुश होते हैं।
क्योंकि मैं कहती रहती हूँ कि म्यूज़िक हैज़ नो बैरियर ऑफ कास्ट, कलर, creed, language, gender, age, sex, nothing, no barrier. फिर भी every language has a musicality. And when you touch that chord, जब मैं आपके भाषा में गाती हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं. And that is my biggest USP. इसीलिए तो being a Madrasi, नहीं तो कहाँ से मैं, where would I get a chance to go to Gujarat or where would I go to Assam? वहाँ से निकलने के बाद में हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आप मुंबई में थी तो परिवार में आपको जो है तमिल आपको वहाँ पर मिल गई होगी, मलयालम भी इसी तरह से मिल गई. मैं चाहूँगा कि एक एक लैंग्वेज बता के आप. लेकिन ये आई मस्ट करेक्ट यू ऑन दिस, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोलते हैं. हाँ, बहुत अच्छे बोल लेते हैं. शायद लोग सोचते हैं कि ये जैसे पड़ोसन वाली बात, ओके, यक चतुर नार कर क्या सिंगा, लोग सोचते हैं, ओके. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हिंदी साउथ इंडिया में जहाँ पर भी जाइएगा, हिंदी या इंग्लिश में ज़रूर यू कैन मेक योर वे. ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आपको लगेगा कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या वहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसी नहीं. एंड आई टेल यू, सम ऑफ द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर नाउ इन बंगाल, वो लोग ऐसे बंगाली बात करते हैं ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो लोग साउथ इंडिया के हैं. क्योंकि साउथ इंडिया में क्या होता है कि देयर आर सो मैनी साउंड्स जो होते हैं. इसके यानी इसके ऊपर तो मैं आपके साथ गुफ्तगू में एक बार आके वी कैन डू अ वर्कशॉप ऑन लैंग्वेजेस, या हाउ टू टीच द नॉन स्पीकिंग person from that land to sing properly. And मैं कहूँ कि I have told so many times, I have mentioned it even to सोनू निगम, टू श्रेया घोषाल. अब देखिए कितने भाषाओं में वो लोग भी गा रहे हैं. यू नो, द पॉइंट इज़ एक बार वो यू ब्रेक दैट बैरियर कि भाई हम इधर के हैं या हम उधर के हैं. सोचिए हम सिर्फ इंडियन हैं और दो लोग अगर एक कमरे में रह गए तो देयर इज़ नो अदर वे बट फॉर यू टू लर्न द लैंग्वेज, whatever the language is. So let me sing a couple of languages for you. So I will definitely sing for you. Malayalam. जी. Ende Keralam etra sundaram, Ende Keralam etra sundaram, ജനിച്ചതെങ്ങോ എങ്കിൽ കൂടി വളർത്തു മകളായി ഞാൻ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും മുസൽമാനും എൻ്റെ സഹോദരരായി ഇവിടെ എൻ്റെ സഹോദരരായി. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम मलयालम को सुन रहे हैं. So I will sing you something from Tamil. Okay, ठीक है, मैं गाती हूँ तमिल में. ரம்பம்பம் ஆரம்பம் ரம்பம்பம் பேரின்பம் 7-8 நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது ஏக்க கொண்ட தூங்கவில்லை கண்ணே. ராகுகாலம் மூடி போச்சு, ராஜயோகம் கூடி போச்சு. ரம்பம்பம் ஆரம்பம் ரம்பம்பம் பேரின்பம். Then after that I would do Telugu. కీచురాళ్ళు చీకటంట మగ్గు చుచ్చురాళ్ళు, పొద్దుగుక్కు వేళ పొక్కిరోಳು రాత్రిరేళ సాగే రాక్ రోಳು ఒళ్ళే మిదళ్ళు. This is actually the king of music, Ilayaraja sir. इसके बाद मैं कहूँ we go to Karnataka. All right. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು, ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ बंडी. द फैंटास्टिक डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने मुझे ये गाना दिया और कहा कि उषा दिस विल बी वंडरफुल इन योर वॉइस. तो मैं ये गाना हर वक्त गाती हूँ. लेकिन लोग सोचेंगे जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद वो लोग सोचेंगे कि ये सब एडिट करके लगाया है. लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट एन एडिटेड पॉइंट. मैं सब भाषाओं में एक के बाद एक गा रही हूँ. एंड लेट मी से, तुक देखी मुर्गा केने बा लागे, तुक देखी मुर्गा केने बा
लागे बिहुरे ओए तोलीते नासु नासु लागे जी दिस इज आसाम बिल्कुल एक्चुअली CPC हमारे लिए इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ many हैपनिंग्स बहुत सारे ऐसे पहली बार यहाँ पे गाया पहली बार CPC में और बहुत गर्व से मैं कहती हूँ कि द काइंड ऑफ प्रोडक्शंस दैट वी हैड फ्रॉम CPC अगर अभी भी आप लोग इसको आर्काइवल प्रॉपर्टी करके कि बहुत ढूंढना पड़ता है तो आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट इट एंड सी दैट वी गेट some wonderful जी हाँ, पुराने कार्य उसको लेकर कार्य चल रहा है बहुत तीव्र गति से सारे गाने ये इतने सारे लोग मदर टेरेसा के बारे भी मैंने यहीं पे पहला गाना गाया इट वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज कॉल्ड लाख लाख हजार हजार जय मदर टेरेसा অসহায় শিশুদের আশা भरोसा ओ माय मदर टेरेसा ये है देखिए उषा और एक जी जी हाँ बिल्कुल आप चलने दीजिए मैं तो मैं रोकूं जीव घुटमळ तसा फिरतीचं वाढते बळ तुझ्या तोंडाला तोंड मजमील हे बघून दुश्मन जळ हवर ढगाला लागली कळ अच्छा मुझे ये बताइए देखिए ये एक ऐसा रंग है आपका या एक ऐसा आपकी शख्सियत का पहलू है जिसके बारे में बड़ा कम लोग जानते हैं वो जानते हैं रंबा हो या फिर और ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये क्रांतिकारी था ये जिस समय पर हुआ उस समय पर आप ही की वजह से फिर मुझे लगता है बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उसको डेवलप करना शुरू किया कि भाई ऐसा कोई टैलेंट है इस तरह की कोई चीज़ डालो नहीं तो उसके पहले सोच नहीं पा रहे थे नहीं तो उसको कहते हैं हुक लाइन जो हुक लाइन होता है ना वो यानी लोग उनके जहन में आ जाता है एंड दे नेवर फॉरगेट इट कहते हैं मुझे पता नहीं लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में चाहे जो भी पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा हो जो भी हो दे मस्ट प्ले नाकाबंदी इतना पॉपुलर हो गया वो गाना मैं जानती भी नहीं थी अच्छा एक चीज पे और आप शायद डांट सकती हैं पिटाई कर नहीं करेंगे आप लेकिन कई गाने ऐसे थे जिसमें मैं बप्पी लहरी और आपकी आवाज में कंफ्यूज हो जाता था हाँ बहुत इसमें डांटने की क्या बात है ये तो ऐसा होता था बिल्कुल किसी और ने भी कहा आपसे कितने लोग कहते हैं तो मैं हमेशा जब वो गाना गाती हूँ मैं कहती हूँ प्लीज आप जरा ग्रामर को सुनिए जहाँ पे था होगा इट विल बी बापीदा और थी होगी तो इट विल बी प्रोबेबली आपने कोई ड्यूएट गाया है क्या नहीं 2-3 गाने गाए हैं लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि द lady's voice is Bapida and I'm the male voice. One of the best songs for that was तू मुझे जान से भी प्यारा है तेरे बिन सुना जग सारा है दिल से दिल मिल गया दिल भी है तेरा जान भी तेरी मैं ऐसे गया दिल भी है तेरा जान भी तेरी और पापीदा प्यार करना तो जरूरी है जिंदगी वरना अधूरी लेकिन मैं कहूँ जो भी है ही इज द किंग ऑफ डिस्को हमारे इंडियन इंडस्ट्री में आप जिस तरह से गा रही थी उसको मैच क्या बप्पी लहरी कर पा रहे थे इट वॉज डिफ़िकल्ट इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्यूएट्स हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि माई वॉइस हैज़ अ रजिस्टर विच इज़ अ वेरी वेस्टर्न रजिस्टर ओके अगर नॉर्मल रजिस्टर है एक फ्रॉम वन ये क्या सारे गामा तो मैं जानती नहीं क्योंकि आई हैव नेवर लर्न म्यूज़िक लेकिन द नॉर्मल रेंज जो होता है फ्रॉम हियर टू हियर ओके और जो बहुत अब नॉर्मल फैंटास्टिकली हाई वॉइसेस हैं इधर तक हो सकता है लेकिन हमारा क्या है ये पूरा चीज़ लो में है वो तो मैं कह रही थी ना आपसे कि वाई डिड अनुपम खेर जी उन्होंने जब कहा मुझसे कि क्यों हमारे इंडियन फिल्म्स में आपको इतने और मौका नहीं मिला तो बिफोर आई कुड गिव द आंसर झट से जावेद साहब ने कहा
such a fantastic answer. He said क्योंकि हमारे सिस्टम ही ऐसा है, हमारी कल्चर ही ऐसी है कि we never like a woman to have a powerful voice. अब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि फादर आपके पुलिस में थे जी, और मदर आपकी हाउस वाइफ ही रही, absolutely. और ये दोनों तो एक ही जगह से थे या यहाँ भी मिक्स ऑफ कल्चर्स है या? नहीं, मिक्स ऑफ कल्चर्स नहीं थे. यानी माय फादर इज एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम Mysore and Palakkad. Okay, and my mother is totally from Madras. लेकिन my mother was born in Pune. ओके। तो और वो लोग मिले भी पुणे में, my father and आपकी mother. पैदाइश मुंबई की है, मतलब आपको पूरी तरह से महाराष्ट्र में या मुंबई Completely, कम्प्लीटली completely. आपकी पढ़ाई लिखाई फिर Completely, उसके हाँ. बाद में वहाँ। अच्छा, मैं आपको देखकर एक चीज़ और सोचता था, मुझे ये लगता था ये कोई हाई प्रोफाइल समझते ना आप, मतलब बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले क्या? हाँ, ऐसा एक वो आता था, इतनी अंग्रेजी बोलने वाला कौन गरीब या मिडिल क्लास परिवार से होता है? ले, तो ये होता है। जो लोग सीपीसी के साथ बात करते हैं, जो लोग दूरदर्शन को इतना प्यार करते हैं, कभी पैसे वाले हो सकते हैं? दिल वाले हैं हम बहुत बड़े दिल वाले हैं. आपका And सेंस ऑफ I ह्यूमर believe, कमाल है। no, but I believe in Doordarshan, I believe in my country, I believe in CPC दिल से. It does not matter. The पहली बार जब मुझे चेक मिला from Doordarshan in Calcutta, it was a check for 350 rupees, you know. And I didn't laugh. I said, look, I got 350. My father said, सरकार से जो भी मिलता है, you must respect it. उसको frame करके रखो. You know, because I suppose my father was from the नहीं, police. बट मेरा सवाल ये था कि आपका परिवार, मतलब क्योंकि उसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग ना जानते हो, आपकी जिस तरह की एजुकेशन रही, जिस तरह से आप लैंग्वेजेस में बहुत एक्सपर्ट होती चली, ये एक प्रतिभा भी होती है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास बच्चे या गरीब नहीं, परिवारों के नहीं, बच्चे ये नहीं कर पाते, बट एक्चुअली आपका परिवार का आपका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब ठीक ठाक था और कोई दिक्कत नहीं? Fantastic पैसे background. वैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी परवरिश के लिहाज से? नहीं, we were not poor. हम्म। गरीब तो नहीं थे, लेकिन not rich. Very middle class. Very middle class. My father was in the police, government service में क्या मिलता होगा? And we were 6 children. बहुत खुश थे. हम लोग अभी के जैसे बच्चे जो हैं, it's not like that. उन दिनों में I used to climb up the trees. I was a tomboy. पेड़ पे चढ़ के वहाँ पे I would lie down and read a comic. या तो we would play 7 tiles और कबड्डी खेलती थी. I used to play cricket, गिल्ली डांडू. You know, we were happy with all that. आजकल के बच्चे तो everything is computer और मोबाइल और इंस्टा और ये वो यो ब्रो ये सब चलता है. But we were a very, very, very middle class. Very middle class. दो यूनिफॉर्म थे, एक धोने के लिए, एक पहनने के लिए, 2 pairs of shoes. We were very happy, but not rich. We were not rich. तो आप पूछेंगे तो साड़ियाँ कैसे ऐसे हुए, अरे ठीक है, ये बाद में तो बिंदी कैसा आपने हुआ, ये बाद में तो कमाल ही कर दिया। आपको कब 350 मिल गया था, जब 350 देखने को नहीं मिलता अरे होगा लोगों को। छोड़िए ना 350 वो छोड़िए. पहले the first time I got paid for singing in a night. हाँ, वो जब हम आए तो आप एक बात बोल रहे थे ना नाइट क्लब के बारे में. हाँ, शुरुआत नहीं हुई थी इंटरव्यू की, तब बात कर रहे थे कि उस समय के नाइट क्लब किस तरह के होते हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके करियर की शुरुआत को जब भी जानना समझना होगा तो नाइट क्लब ये शब्द आएगा। कि आप प्राउडली बोलती हैं, मैं एक नाइट क्लब सिंगर रही हूँ और अभी भी हूँ। बिल्कुल. तो ये नाइट क्लब क्या, मतलब लोगों के दिमाग में आता नाइट क्लब का मतलब क्या है? आजकल तो बहुत किस्म के पब हो गए हैं, क्लब हो गए हैं। उस समय कैसा था वो दौर? उस समय भी लोग, जब नाइट क्लब की बात होती थी तो लोग सोचते थे ये बुरी चीज़ है. शराब चल रही होगी वहाँ पे, डांस वांस चल रहा होगा, जैसे कि घर में नहीं चलता है. बिल्कुल चलता है, हर जगह तो चल रहा है, तो बेकार का व्हाई टॉक अबाउट दैट. लेकिन they always thought that it was not a good thing. Night club is not a good place for good girls to go. और मैं रही साड़ी पहन के वहाँ. अच्छा, नाइट क्लब में साड़ी और ये सब बिंदी, यही आपका लुक रहता था? बिल्कुल.
और क्या लुक रहेगी ऐसे मोटी नहीं, उस टाइम में मैं इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन आई एम वेरी सिंपल पर्सन. आप बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी हैं आप. नहीं, but I'm not my nightclub material. You know, nightclub material you've got to have 36, 24, 36 वैसे body, and then वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं और wigs and you know that different class. I mean different type, different level altogether. But then जो nobody expected कि ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के you'll go and sing in a nightclub. लेकिन मैंने हमेशा से यही पहना है क्योंकि I don't know any other dress. And slowly from what my first pay it was 750 rupees. Okay, and it was not for one मतलब उषा show. अय्यर रहते रहते ये आपका अटायर हो गया था. बिल्कुल. ओके. But I was Usha Iyer only for 1 year. Then I got married to Jani. एक ही स्कैंडल थी, बहुत बड़ी स्कैंडल थी हमारी, जानी और हमारी. एक ही स्कैंडल, उसको शादी कर लिया मैंने. So it was after that there's been. कितनी उम्र थी आपकी उस समय? 24. ठीक, उस समय के हिसाब से तो ज्यादा रही होगी. उस समय तो दबाव आने लगता होगा 24-25 में, या मुंबई में उस समय माहौल? नहीं, but I thought that was very young anyway. So we were very young. My husband was 24. आपकी लव मैरिज थी? और क्या, he's Christian and I'm Hindu. तो आप पूरा गुलदस्ता है सचमुच में, जबरदस्त. भारत को सही मायनों में आपकी जिंदगी जो है वो परिभाषित करती है. बिल्कुल. और ये सब यानी आपके जो फॉलोअर्स हैं ज़रूर पाएंगे इन द बुक कॉल्ड उल्लास की नाव, which has been written by विकास कुमार झा. हिंदी में लिखा. तो बताइए नाइट क्लब के जो यानी द पीपल हु आर इन द नाइट क्लब, जब वो मुझको देखकर सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, ऐसे डांस करूँगी न क्या, तो दे वर ऑल वंडरिंग कि मैं क्या करने वाली हूँ. जब मैंने कहा never know how much I love you, never know how much I care, they couldn't believe that this is the same body and the same voice that is coming. तो उसके बाद when I started singing and carried on singing, they changed their idea and the women became my best friends. क्योंकि women felt that हमारे साथ there was no झगड़ा. मन में होता है ना कि oh she's so सुंदर, maybe your wife is there, you know, the danger to my. मैं सोच रहा था आप किस जगह ले जा रही हैं. मैं यही जगह ले जा रही हूँ कि लोग सोचते थे ना, they think about a night club like that, कि कैबरे कैसा होगा और सब, और मैं रही जैसे मैं हूँ. और so all आप किसी के लिए खतरा नहीं थी, मतलब आप ये बताना चाहते हैं? Correct. No threat to anybody with a body and a face like mine. So it was just fantastic. So slowly nightclub became a family place instead of only for the men. जैसे लोग सोचते थे पहले कि only men go to nightclubs. Then slowly it became a family place where men brought their wives or their mothers and daughters and sisters, and it became really a lovely. तो फिर तो नाइट क्लब्स में भी होड़ हो गई होगी कि उषा जी को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, हमारे साथ आ जाइए. तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे वहाँ पर? अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले. तो पहले कॉन्ट्रैक्ट was 750 rupees, and at that time it was not for one show, for the whole month. One whole month I was standing and singing like that. It was really fantastic. And it was in 69. Okay. And I started from there. So, you know, one by one I started getting, what shall I say, offers from different parts. And जब मैंने Oberoi Intercontinental में यहाँ दिल्ली में जब मुझे वो offer मिला, तो I came and sang here. And that's where I met Devanand sir. हाँ, नवकेतन की पूरी टीम से आपकी मुलाकात होती है. गाना कौन सा मिला था आपको? हरे रामा हरे कृष्णा ही तो उनकी. हाँ जी. Was Dammarudam was supposed to have been sung. बट बड़ा कंफ्यूजन होता है. हरे रामा हरे कृष्णा आशा जी ने गाया है, आपने गाया है, उसमें आपका हिस्सा है और आपने ही पूरा गाया था. ऐसी बहुत सारी चीजें आई उसमें. बहुत सारी चीज आएंगी, आने दीजिए उसमें क्या. मैं तो कोई क्या है, वो आपका गाना है? जी मैं हकीकत कह रही हूँ क्योंकि R.D. Burman he wanted. उन दिनों में we didn't know how to say, we didn't call him Pancham. I knew him from Bombay, and R.D. Burman used to come to listen to me. Okay.
So when he said that he wanted me to sing this song, तो rehearsal हुआ and I was supposed to sing Dam Marudam. It was a duet actually between me and Lata ji. And Lata Didi was going to sing for Mumtaz and I was supposed to sing for Zeenat Aman, जो anglicized है उसमें. फिर रिहर्सल सब हुआ एंड बहुत अच्छे से रिहर्सल हुआ. फिर किसी ने बुलाया नहीं उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए. शुरुआत में पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी नहीं मैंने ऐसे देखी. नहीं आप ऐसे नहीं देखते, लेकिन लग रहा है, ऐसा सुनने में लग रहा है. तो आई डिडंट, ऑल आई न्यू वाज दैट एक हफ्ते के बाद आर डी बर्मन ने मुझे फ़ोन किया. मैंने कहा कि क्या हुआ, गाने के लिए आप बुलाए नहीं. सो ही सेड यार कुछ हो गया, ठीक है, आपके लिए एक और पीस है. मैंने कहा ओके फाइन. I didn't feel bad or anything like that. हाँ ज़रा I felt sad that you know I couldn't sing that song, but it wasn't. After that it was not a duet at all. आशा जी ने गाया, she sang it marvelously. लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम. तो that song can belong to anybody else. लेकिन आज भी लोग सोचते हैं कि मैंने गाया. पहले हाँ, why not? It's my song, it's your song, it's everybody's song. Yeah. जब when there is something that comes out in the universe, इतने गज़लें हैं. How many ghazals are there? How many bhajans? एक ही भजन को कितने सारे लोग गाए हैं. बुल्ले शाह तो अब उठा के कलाम उनके कितने गाने बना दिए हैं. तो बताइए, how do you say that this is my song, this is your song? नहीं ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ. Absolutely. माइक भी उठा ही लीजिए ना फिर इस बात पे. That's fine. So then, क्योंकि अब जितने दर्शकों ने सुना कि आपने अलग अलग भाषाओं में गाया. नहीं, let me tell you about this first. Okay. तो आर डी बर्मन ने कहा कि आपके लिए एक पीस है इस गाने में. हाँ, वो क्या था? तो आई sang, he gave me, it's a beautiful song. लेकिन उसमें भी आशा जी ने भी गाया है, लेकिन he gave it to me to sing. लेकिन of course it was only picturized on the hippie movement. उस टाइम में, उस समय मुझे याद आ गया वो इंग्लिश वाली कुछ लाइंस आती हैं उसमें. हाँ हाँ. डू रू 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 तारारीरा डू रू 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 पारारीरा. याद है? I love you, can't you see that I love you too. Oh please, please, please give me another chance. याद है वो गाना? बहुत अच्छे से. Yeah, it was fantastic. और दूसरा हमारे जैसे बच्चों के साथ में ये दिक्कत रही कि आपके अंग्रेजी फ्रेंच वाले गानों से बड़ा दूर रहे, क्योंकि वो आप बहुत गा रही थी उस समय पर. ये पता है हमारे लिए नाकाबंदी, हमारे लिए ये रंबा हो. हालांकि नाकाबंदी came much later, but still, so you must have been so young. शायद you were not even born when I... हो सकता है, पर गाने तो हम सुनते रहे, आज भी सुनते हैं. आपका कौन सा गाना, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा है, या और भी हम किशोरदा का कोई गाना हो, या और कोई, ये जो दारा सिंह जी वाला गाना मैंने आपको शुरुआत में बताया, Fantastic, बहुत ही प्यारा गाना. मैं सुनता हूँ उसको, वो मेरी प्लेलिस्ट में है. Correct. मतलब But you must listen to नाकाबंदी also. वो तो है ही हमारा फेवरेट. Let us make a pact. जितने गाने मैंने कहा, पहले तो वो अपने हाथों से खुद हमने, एक एक करके गाइए तो सबके लिए हो जाएगा. मैंने कह दिया ना. अपने हाथों से खुद अपनी राह बनाई है. That one, we must do that, okay? बरसों मेहनत करके हमने अपनी मंजिल पाई है. That's one. Then there's another one. ये सब हमारे ओरिजिनल गाने हैं, तो we must do that. Then we have to do तुम भारत की शान हो, तुम जीवन हो, प्राण हो, जय जवान, ओ जय किसान. पता नहीं क्यों ये पॉपुलर नहीं हुआ. कहने बिकॉज इट वाज नॉट इन अ फिल्म. अगर फिल्म में होता तो इट वुड बी रियली मार्वलस. तो मैं सीपीसी और गुफ्तगू के ज़रिए अगर ये सब गाने, 4-5 गाने, हम लोग फिर से एक प्रोग्राम करते हैं. ये आपका सुझाव बिल्कुल आ गया है और इस पर जरूर काम किया जाए. गुफ्तगू कैन ऑल्सो बी जस्ट अ शो ऑफ म्यूजिक, राइट? It doesn't have to be all the time only talking.
and I would love to do these songs really. मुझे आपके साथ बात करते करते ऐसा लग रहा है कि और समय, ये वाला इंटरव्यू तो कम से कम और डबल पार्ट में, आपको पता है 1 घंटे का समय हो चुका है हमारे बात नहीं। करते मुझे भी नहीं, मुझे भी एहसास नहीं हुआ। I अभी can't believe अभी it. साथियों ने बोलना शुरू किया कि भैया टाइम बोल रहे भी है, हो गया टाइम हो और गया, कह रहे हैं जाएगा। नाकाबंदी कब आएगा, रंबा हो कब आएगा। मैं तो बोल ये रही हूँ रंबा हो संबा हो मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी। व्हाट अ फिलॉसफी ना, जितनी तुम प्यार से जी लोगे। फैंटास्टिक। लोग सोचते हैं कि डिस्को गाने दे हैव नो मीनिंग, बट उन दिनों में आई हैड पीपल लाइक आइदर अनजान जी या समीर जी, इतने फैंटास्टिक लिरिसिस्ट जो ये सब गाने लिखे। सो लेट्स डू akamaka nakamaka doom doom chakamaka maka nakamaka dim dim chakamaka akamaka nakamaka doom doom chakamaka akamaka naka 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 nagabande hey 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 nagabande, and it goes, are you ready, are you ready, are you ready for नाकाबंदी। और ये मत कहिए कि मैं भूल गई ये गाना, नहीं। I'm very much with all of you when you say घर में बैठ के सुनिएगा, सिर्फ बोलिएगा नाचे नाचे, ओके। कोई यहाँ कोई वहाँ सारे हंसी यहाँ सारे पिंकू वाले नाच नाचे। औआ औआ, I wish your wife was here to listen to this. वो भी सुनेगी। Lovely, it'll be really super. और दूसरा एक डार्लिंग गाने की बड़ी डिमांड आपसे की, क्योंकि वो जो मैं आपको दिखाता हूँ ना कि 55 साल की एक तस्वीर है कि एक वो हमने कभी धूप कभी छाँव वाला देखा और एक हम यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे गाने आए हैं। रॉक ऑन 2 भी था। हाँ, यस यस। देन डॉन 2। आपने तो एक्ट भी काफी करना शुरू कर दिया। अभी भी मैं कह आप रही हूँ। कॉमेडियन क्यों नहीं बनती हैं? अब आप प्लीज मुझे जॉब दीजिए। नहीं, मैं चाह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। आपके अंदर वो टैलेंट बहुत है, बहुत है। मैं खुद बोलती हूँ कि अगर मुझे किसी ने बुलाया नहीं टू सिंग अ सॉन्ग, एटलीस्ट दे विल गिव मी अ जॉब एज अ कॉमेडियन, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड कॉमेडियन। सच्ची मैं कहती हूँ, अगर मुझे आपके गुफ्तगू के ज़रिए एक और रोल मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगी। आई डोंट वांट टू बी उषा उत्तुप। पहली बार है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समय क्यों निकलता जा रहा है। हरिओम हरि की बहुत गुजारिश आ रही है, जाइए ना बेकार। प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ओके। हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हो गम है कोई तो दम मारो यारो। एंड यू नो व्हाट, हमारे हर गाने में भगवान का नाम है। बताइए, आइटम गर्ल तो हूँ ही मैं, नाइट क्लब सिंगर तो हूँ ही मैं, और हमारे सारे गाने प्यार में जीना, प्यार में मरना, प्यार से लेना है उनका नाम। राधे श्याम, राधे 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 श्याम। दिस इज फ्रॉम द फिल्म दो उस्ताद। या सो मेनी सॉन्ग। ओ डार्लिंग, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग। क्या बात। इसमें एक्ट भी किया था आपने मूवी जी, तो विद प्रियंका चोपड़ा। आपकी एक्टिंग वाली जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं। और अच्छा, मैं बताऊं आपको, जब मैं कहूँ ना, इट लुक्स एज इफ आई एम ड्रॉपिंग नेम्स। इतने बड़े बड़े नाम मैं ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन वही कर रही हूँ। ड्रॉप कर रही हूँ नाम। फर्स्ट पिक्चर विथ अमिताभ बच्चन। ताली। मी एंड अमिताभ बच्चन एंड अरुणा ईरानी फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा। व्हाट? ओ भूल गए। हाँ, मुझे याद आ गया। आपने आपकी फिल्मोग्राफी की शुरुआत होती है वहाँ से। याद आ गया। यस। बॉम्बे टू गोवा, अमिताभ बच्चन।
then Kamala Hassan. No, Tali? Kamala Hassan. मूवी का नाम भी बताते जाइए. कमला हासन के साथ तो 2-3 मेल नाट्य मरमगढ़, ये तमिल मूवी तमिल में. Then after that, lots of people, lots and lots of people. But recently, of course, Rock On 2 with Farhan Akhtar and Priyanka Chopra के साथ in Saat Khoon Maaf. And we've done a couple of other things also, which are really very, very popular. And उम्मीद है कि वो सब, जैसे South India में I've done something called Lucky Bhaskar. बहुत अच्छा गाना है. I've done it in 4 languages: Telugu, Tamil, Malayalam and Hindi. तो वो भी अभी बहुत पॉपुलर है क्योंकि Mammootty's son, you know, Mammootty is the superstar of South India. And I acted with Mammootty. और कोई नाम चाहिए? Mammootty, I played his mother. Actually मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ. आप ये कह तो रही थी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इन लोगों के लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने आपके साथ काम किया, एंड आई रियली मीन इट. लेकिन आपने जिस तरीके से अपने करियर को, हम देखते हैं सरवाइव करने के लिए छटपटा रहे हैं लोग, आप इनोवेट करती चली गई. आप रीइन्वेंट. आपने अपने अंदर ये, आपने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा नहीं ली, कोई ऐसा म्यूजिकल अथॉरिटी नहीं ली कि आप कोई म्यूजिकल परिवार से आ रही. इसके बावजूद आप 55 सालों से लगातार इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं आज भी. और ये है जो आपको बिल्कुल अलग बनाता है. इसके लिए एक तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, कुछ तो गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर, कुछ ऐसा है जो जिसको एनालाइज, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको आप याद करना चाहें और आपको लगता है कि आज उषा उत्थुप जो भी कुछ हैं उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, या उन लोगों को मैं याद करना चाहूँगी आज गुफ्तगू के जरिए. आप जिम्मेदार हैं, CPC जिम्मेदार है, दूरदर्शन. आज भी लोग याद करते हैं 31st नाइट. यस. द प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा याद दिलाया. ये भी एक यादों के बहुत सारी यादें हैं. सो दूरदर्शन, आई एम वेरी प्राउड. आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन एंड वेरी प्राउड टू बी टुडे इन CPC वन मोर टाइम. और लोग सोचेंगे कि आंखों में आंसू क्यों आते रहते हैं ऐसे, क्योंकि कितने आर्टिस्ट को ये मौका मिलता है, बताइए. जी बिल्कुल ठीक बात. कितने आर्टिस्ट. एंड आई एम हु एम आई. जैसे आपने कहा, कुछ शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, कुछ नहीं. बट व्हाई एम आई देयर? बिकॉज द ऑडियंस लव्स मी, बिकॉज आई लव द ऑडियंस. विदाउट माई म्यूजिशियंस आई एम नथिंग. विदाउट माई टेक्नीशियंस, हमारे सारे टेक्नीशियंस जो हैं, जो स्टूडियो मैंने शुरू की इन कलकत्ता, और एक अभी स्टेज क्राफ्ट करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें वी गिव अवार्ड्स टू ओनली द टेक्नीशियंस. ओनली टेक्नीशियंस. क्योंकि फिल्म में सबको अवार्ड्स मिलते हैं. वो कहते हैं थैंक यू फॉर मम्मी, थैंक यू फॉर डैड, थैंक यू टू डैडी, थैंक यू फॉर द डायरेक्टर. कोई नहीं कहता थैंक यू फॉर द मेकअप आर्टिस्ट, थैंक यू फॉर द लाइट्स, थैंक यू फॉर द साउंड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. सो आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी. क्योंकि जब मैंने शुरू की, देयर वाज, आई नेवर कॉपीड एनीबडी. मैं हमेशा कहती हूँ द सॉन्ग इज बिगर देन द सिंगर, मच बिगर देन द सिंगर. एंड हमारे लिए द रेडियो इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. रेडियो सिलोन से. रेडियो सिलोन. और अमीन सयानी जी, उनके भाई हमीद सयानी, they're my biggest inspiration is Radio Ceylon. मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं, जितने इंटरव्यूज़ हैं ना, मैंने कोशिश की. ऐसा नहीं कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं कई इंटरव्यूज़ को सुनता हूँ, ये बात सही है, बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं. मैं उषा जी से पर्सनली सचमुच मिलना चाहता था और उनसे बहुत सारे मेरे सवाल ऐसे थे जो जेन्युइन थे. एक फ़ैन के हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जो इंडस्ट्री को दूर से देख रहा हो. वो सवाल मैंने रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में कई पहलू हैं जो आपको और बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे. उनकी चाहे दोस्ती रही हो, किस तरह एक मुस्लिम परिवार के साथ दोस्ती की वजह से, चाहे सिलाई कढ़ाई, जमीला जी को आप काफ़ी याद करती हैं, सिलाई कढ़ाई, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं.
और जमीला को तो याद करना ही होगा, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू से दैट मद्रासी लोग सोचते हैं कि मद्रासी हिंदी नहीं जानते हैं और अच्छे से बोलते नहीं, लेकिन माई इंस्पिरेशन टू सिंग इन हिंदी इज़ बिकॉज ऑफ जमीला। आपने वैसे हरे रामा हरे कृष्णा अपना पोर्शन सुना दिया है ऑलरेडी, क्योंकि उसकी बड़ी डिमांड, लेकिन आप सुना चुकी हैं उसको। मैं चाहूँगा हरे रामा हरे कृष्णा वाला पोर्शन आप एक बार गाएंगी। क्या खुशी क्या गम जब तक है तन में दम, अरे आओ कि कश पे कश लगाते जाओ, गोरे हो या काले अपने हैं सारे, दुनिया में कोई नहीं गैर। हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा कि हमारे लाइफ में भी ऊपर नीचे बहुत हुआ है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत ही मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास अभी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के। अभी तो आपको खूब गाना है, खूब इसी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को आपको ऐसे ही प्रसारित करते एक रहना। पॉजिटिव एनर्जी दे दूं आप लोग हाँ सबों को, क्योंकि और आपने ये हमारा एक ऐसा गाना होगा जिसके साथ हम इसकी क्लोजिंग भी करेंगे कार्यक्रम की। जैसे भी करना है इसके साथ में जो भी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो गाना है इट्स अ सॉन्ग विच इज़ सो पॉजिटिव। यू नो, लोग सोचते हैं कि, कहते भी हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट एज इज़ एज and you have to reinvent yourself. You have to make yourself relevant. अगर आप relevant ना रहें तो बस वहाँ, and the youth are our future. हमारे बच्चे नहीं हैं या हमारे यूथ नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो let us give the right signals, okay? बुढ़ापा किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, और आप तो कभी देखेंगे भी नहीं। And never use the word retire. रिटायर को भूल ही जाइए। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। सच बात है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। सच बात है ना, बट इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, राइट? हो सकता है बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। भजन सुनो, आहा, भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुफ्तगू में आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।